गुड इवनिंग बच्चों। तो आज की जो क्लास है वो जीव विज्ञान का है और क्वेश्चन बीबीडी से है। पहला चैप्टर जैव प्रकरण और क्वेश्चन जो होने वाला है पहला चैप्टर से 201 से आज का क्वेश्चन होने के लिए जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 201 नंबर का। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? चाइल्ड। ओके। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? ग्लूकोज का। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? ऑप्शन CO2, H2O, कार्बोहाइड्रेट का, क्लोरोफिल का? क्लोरोफिल का। गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा होती है बहुत कम। चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फ्लोएम में। प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 लाख। 10 लाख, लगभग 10 लाख। सोचो, जो प्रत्येक मानव में वृक्क जो है वृक्क का संख्या कितना होता है? 10 लाख। प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या है? एक प्याले जैसी रचना क्या है? वोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, अधिरोही चाप, संग्राहक नलिका। वोमेन संपुट। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है? प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन। इनमें से सभी। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस बेसम में खुलती हैं? फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस बेसम में खुलती हैं? दायां निलय। गलत हो गया, बायां अलिंद। इसमें बहुत कंफ्यूज करता है ना? बहुत कंफ्यूज। देखो, जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन बन रहा, जो क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा, उसको तुम बारीकी से याद करो, नहीं तो ये प्रॉब्लम बन जाता है। और ये याद किए सोच नहीं सकते। ये सोचने की बात नहीं है, हमको वो नहीं चाहिए, हमको एग्जैक्टली कॉन्फिडेंशियल आंसर चाहिए। तुम कितना याद किया उससे हमको क्या लेना देना? तुम क्वेश्चन गलत किया था हम समझेंगे, तुम क्वेश्चन नहीं याद किया या तुम्हारा क्वेश्चन कंफ्यूजन में जाता था हम क्या समझेंगे? हम यही समझेंगे तुम क्वेश्चन अच्छा से नहीं याद किया। दुनिया किसके पीछे मरता है और दुनिया किस चीज के पीछे भागता है? रिजल्ट के पीछे भागता है, सक्सेस के पीछे भागता है। तुम 10 घंटा पढ़ रहा है, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा। तुम क्वेश्चन लॉक कर रहा है कि क्वेश्चन नहीं लॉक कर रहा है, ये दिखाई देता है दुनिया को। बात समझ में आया? इसलिए पागलपन समझता है, जीत। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब समझता क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है जो पृथ्वी के पास ऐसी शक्ति है जो किसी भी वस्तु को अपने अंदर खींच लेती है। और ये शक्ति जितना भी मानव जाति उसके सब में है। तुम जीत से पकड़ो क्वेश्चन को, और जब तक क्वेश्चन पूरे दिमाग में सेट नहीं होगा तब तक उसको छोड़बे नहीं करो। दुनिया 2 चीज का गुलाम है, एक जिद का और दूसरा पागलपन का। और वही बच्चा दिन दुनिया बदलता है जिसमें जिद होता है और पागलपन होता है। जनरली बच्चा तो कितना आता है कितना चला जाता है। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस बेसम में खुलती है? दायां। अभी तुरंत ना बताया, इसी क्वेश्चन पर इतना बहस हुआ, गलत हो गया। बायां अलिंद। क्या हो जाएगा? बायां अलिंद। देखो, फुफ्फुस शिरा जो है, फुफ्फुस शिरा है, वो कहाँ खुलता है? हृदय के किस बेसम में खुलती है? तो बायां अलिंद, बायां हाथ में। याद रखेगा, बायां हाथ में है जो फुफ्फुस शिरा हृदय के बेसम में खुलती है। सीरम कहलाता है, सीरम क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन रहित प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन सहित प्लाज्मा। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। हाँ, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। दंत
दंत अस्थि क्षय का कारण है। मीठे चीज को खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल बनाना और दांत सफाई न करना। दांत की सफाई ना करना दंत अस्थि क्षय का कारण है, ये सब ना। उसके बाद देखो दांत अस्थि क्षय जो है इसका मतलब क्या हो गया? दांत खराब हो जाना। दांत खराब हो जाना। दांत जो बना है वो क्या चीज से बना है? दांत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज है? कैल्शियम। कैल्शियम। हड्डी जो है, हड्डी वो किस चीज से बनता है? कैल्शियम से। कहता है हमारा दांत मीठा कुछ भी चीज खाने से या बैक्टीरिया कोई पकड़ लेने से, बराबर मुंह नहीं धोने से या दांत की सफाई नहीं करने से दांत में बैक्टीरिया आ जाता है जो हमारे मसूड़ा को फुला के और कैल्शियम को नुकसान पहुंचाता है और अधिक मात्रा में पहुंचाता है। और ज़्यादा मीठा चीज़ खाते हैं तो उस समय उस स्थिति में हमारा दांत क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? वृक्क शंकु, अंतस्थ भाग, हाइलम, नेफ्रॉन क्या कहलाता है? हाइलम। हाइलम। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? शैवाल का टुकड़ा, एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। इनमें से सभी। तो एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है 70 से 80 प्रति मिनट। 70 से 80 प्रति मिनट। देखो जनरली जब तक मनुष्य का शरीर 70 से 75 के बीच में रहेगा, ऐसे 72 बार धड़कता है, 70 से 75 के बीच अगर रहता है तो वो आदमी स्वस्थ है, उसको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 80 बार जाएगा तो उसको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर 70-75 से ज़्यादा जाएगा फिर भी दिक्कत है, और 70-75 से कम रहेगा फिर भी दिक्कत है। कल भी बोले थे ना मैथमेटिक्स के द्वारा, मतलब मैथ के लगता है कि जो मैथ के अनुसार बॉडी को हर चीज़ को सेटअप किया हुआ है। सांस कितना बार लेना है, पल के कितना बार झपकाना है, उसके बाद मान लो धड़कन धड़कता है कितना बार, ब्लड पंप करता है, ये सब एक तरह से कैलकुलेट किया हुआ चीज़ है। ये सब कैलकुलेट किया हुआ है। कहता है जो प्रोटीन तथा अमीनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है, प्रोटीन तथा अमीनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल, इनमें से सभी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है ग्लोमेरुलस में। सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती है अलग अलग साथ। पौधों में गैसों CO2 एवं O2 का निष्कासन कहाँ से होता है? रंध्रों से या बात रंध्रों से। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव के शरीर में जो लाल रक्त बनता है, खून बनता है, वो कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा का मतलब हड्डी होता है। हड्डी देखता है कि जब हड्डी देखेगा ना, हड्डी अगर कभी देखा कोई जानवर कोई पशु का हड्डी देखेगा तो आदमी का हड्डी तो नहीं देखा होगा, या मान लो कि जो कोई जानवर का हड्डी देखेगा ना तो उसके हड्डी के अंदर देखेगा ना ऐसे करके, हम देखे हैं, ठीक है ना, तो हड्डी के अंदर देखेगा ना ऐसे करके, तो उसमें चलनी के तरह बहुत सारा छिद्र रहता है, उसी के अंदर क्या बनता है? रक्त बनता है, खून। उसे क्या बोलते हैं? हड्डी। श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक एंटीबॉडी का सर्व करता है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, इनमें से सभी। लिम्फोसाइट्स, गुड। मूत्रवाहिनी वृक्क से किस भाग से बाहर निकलता है? शीर्ष से, निचले भाग से, हाइलम से, निश्चित स्थान से नहीं। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? शीर्ष से। शीर्ष गलत हो गया, हाइलम से। ये क्वेश्चन का तो फिर इससे पहले तो सही बोला था। सामान्य ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्न में कौन नहीं उपस्थित होता है?
ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल, एल्बुमिन। डायलाइजर में प्रयुक्त सेलोफेन नामक रचना होती है। अपरागमय, अर्धपरागमय, आंशिक परागमय, इनमें से कोई नहीं। आंशिक परागमय। अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती हैं? बायां नीला में, दायां नीला में, बायां अलिंद में, दायां अलिंद में। दायां अलिंद में। हाँ। क्वेश्चन है 3 नंबर याद था। पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णकों को। ठीक। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पत्ती जड़ तना। पत्तियों में। डायरेक्ट आंसर किस चीज में? पत्तियों में। उच्च श्रेणी के जंतुओं के परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव क्या है? रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियां, इनमें से सभी। इनमें से सभी। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है धीमी। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन। श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऊर्जा। जल। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल। इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु ऑप्शन में रहेगा था। प्लेटलेट्स, वो भी ऑप्शन में रहेगा तो। लसिका। प्लेटलेट्स जो है ना रक्त को पतला कर देता है, घटा देता है। प्लेटलेट्स का काम है रक्त को पतला करना, घटा देना। डेंगू और काट देता है, किसी को बुखार लगता है, देखता है प्लेटलेट्स कम ले जाता है। कुछ बोल देता है क्वेश्चन, सोच समझ कर न बोलेगा। रक्त के यहाँ पर थक्का बनाने में सहायता कर, रक्त बिंबाणु योग सही हो जाएगा। वो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में लाल रक्त कोशिकाएं, फाइब्रोनोजिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लसिका। फाइब्रिनोजिन। ठीक। निम्न में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ग्लूकोज को। ग्लूकोज। झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है गिल्स के द्वारा। गिल्स के द्वारा। फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहां से निकलती है? फुफ्फुस चाप। फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहां से निकलती है? बायां नीला से, दायां नीला से, बायां अलिंद से, दायां अलिंद से। दायां नीला से। दायां नीला से। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? भोजन रस धनी से, सीलिया से, कोशिका मुख से, केंद्रक से। कोशिका मुख से। कोशिका मुख से। इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? अग्नाशय, अग्नाशय। हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिकाओं में। इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीला, दायां नीला। सबसे ज्यादा दीवार जो मोटी होती है किसकी होती है? दायां नीला। गलत हो गया। बायां नीला के। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम। केंद्रक विहीन रक्त पट्टिकानुओं की मानव में जीवन अवधि होती है 1 महीने की, 1 वर्ष की, 1 सप्ताह की, 1 दिन की। 1 सप्ताह की। 1 सप्ताह की। रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? एस्फेग्नोमाइनोमीटर। एस्फेगमोनोमीटर। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कोशिका झिल्ली, कॉर्टेक्स द्वारा। फ्लोएम के द्वारा। खनिज लवणों का
अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? हरित लवक के रूप में। हरित लवक गलत हो गया। अणु के रूप में, यौगिक के रूप में, आयन के रूप में, इनमें से सभी के रूपों में। इनमें से सभी के गलत हो गया। आयन के रूपों में। मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है। मानव में श्वसन वर्ण कहलाता है। क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीन, हीमोग्लोबिन। 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 लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी। आरबीसी गलत हो गया। आरबीसी इंग्लिश में ना बोला रही है। हाँ। लाल रक्त का इंग्लिश नाम है आरबीसी। हम तो यहाँ पर दूसरा नाम पूछ रहे हैं। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, ना कि उसका दूसरा नाम है। लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइटस, ल्यूकोसाइट्स, रक्त पट्टिकाणु, मोनोसाइटस। बोलो। बी नंबर। गलत हो गया। बी नंबर। ए नंबर। लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइटस। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइटस। इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते? जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। कोशिका श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है। कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है हरित लवक में, अंतर्द्रव्य जलिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया में। स्वाद कलियां पाई जाती हैं। जीभ की ऊपरी परत पर, अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, अग्र चबर्नक पर, ग्रासनी के भीतरी दीवार पर। जीभ की ऊपरी परत पर। जीभ की ऊपरी सतह पर। मानव हृदय की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? डायफ्राम, पसलियां, प्लूरल मेम्ब्रेन, पैराइटल मेम्ब्रेन। डायफ्राम। निम्नांकित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? नासिका छिद्र, श्वास नली, गिल्स, रक्त। गिल्स। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? केंद्रक के द्वारा। गलत हो गया। अंतर्ग्रहण केंद्रक के द्वारा होता है। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शंस मारना पड़ेगा। कूटपाद, सीलियम, भोजन रस धनी, पिनोसाइट। कूटपाद। एस ए नोड है। एस एक नाम है साइनू ऑरिकुलर नोड। पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक। तंत्रिका उत्तक। प्रकाश सांश्लेषी इकाई है। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। क्लोरोफिल। द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? अंतरा अलिंद भित्ति पर, दायां अलिंद निलय छिद्र पर, फुफ्फुस चाप पर, बायां अलिंद निलय छिद्र पर। फुफ्फुस चाप पर। गलत हो गया। बायां अलिंद निलय छिद्र पर।
देखो अब तुम क्या करेगा, ये मार्क करने वाला लेगा, जितना अलिंद का और नीला का क्वेश्चन है सबको मार्क कर लेगा। एवरी डे उसको एक बार क्या कर लेगा, रिवीजन कर लेगा, एक बार देख लेगा, सुबह शाम एक बार उस क्वेश्चन पर नजर मार देगा, पढ़ लेगा, याद कर लेगा। नहीं तो ये कंफ्यूजन बहुत करता है, नहीं तो चैप्टर में जाएगा जहाँ से मतलब जैसे होता है ना आलोक का हो गया या हाई स्कूल का जो बुक होता है या एनसीईआरटी पढ़ेगा तो उसमें न अलिंद मतलब बायां नीला और दायां नीला एकदम एक टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक को बारीकी से कॉन्सेप्ट की तरह उसको क्लियर करके पढ़ लेगा। डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? रक्त को शुद्धिकरण करता है। अब ऑप्शन सुनो, कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम वृषण का, कृत्रिम वृक्क का, कृत्रिम ग्रंथि का। कृत्रिम यकृत का। अरे यकृत मतलब लीवर होता है बकलवा, वृक्क का काम करता है। हाँ तो तुम अभी की बोला, यकृत बोला, यकृत लीवर है और डायलिसिस क्या है, कृत्रिम वृक्क है। मतलब बोले तो मानव के द्वारा बनाया हुआ एक किडनी जो रक्त को छानता है, रक्त को क्या करता है, छानता है। तो कहता है कि जो कृत्रिम क्या है, वृक्क। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले 10 लाख था मानव के शरीर में, कथी था, वृक्क ही था। वृक्क था कि वृष की क्या चीज था, वृक्क था। कहता मानव हृदय के बेसमों का शिथिलन क्या कहलाता है, डायस्टॉल, सिस्टॉल, हृदय संकुचन, उसके बाद तालबद्ध संकुचन, डायस्टॉल। वोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को निम्नलिखित रूप से क्या कहा जाता है, वृक्क शंकु, हेनले का चाप, नेफ्रॉन, मेलपिगियन कोष। नेफ्रॉन गलत हो गया, मेलपिगियन कोष क्या हो जाएगा, मेलपिगियन कोष। पैरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में। गलत हो गया। पैरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में, पेशी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में। कोशिका द्रव्य में, वो गलत हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं, पावर हाउस। जितना भी शरीर में ऊर्जा होता है ना बनता है तो कहाँ स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है, मार्ग कोशिकाओं में, जाइलम वाहिकाओं के बीच, मूल रोम में, चालनी नलिकाओं के बीच। चालनी नलिकाओं के बीच। सामान्य से उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है, सामान्य से उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हृदयाघात, हृदय चक्र। हाइपरटेंशन मतलब जितना रक्त का दाब होना चाहिए, ब्लड चेक करता है ना डॉक्टर लोग बीपी, तो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। उसका घबराहट होगा, बेचैनी होगा, मान लो कि घर न है, घर बनाएंगे कैसे, बेटी की शादी कैसे करेंगे, खाने के लिए न है, इतना बेरोजगारी है, ये सब चीज सोच के उसके दिमाग में और ज्यादा क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, हाइपर टेंशन हो जाएगा। उसके बाद देखो कहता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है, पेरिटिड ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि, आंत ग्रंथियां। पेरिटिड ग्रंथि। इसका कहने मतलब कि लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है। हमारे मुंह में जो लार आता है ना, तीन जोड़ी प्रकार का लार आता है, टाइलिन,
टाइलिन नामक लाल ग्रंथियां हमारे मुंह में स्रावित होता है। ये टाइलिन नामक ग्रंथियां जो है वो कौन ग्रंथि से निकलता है? पैरिटिड ग्रंथि से। कौन ग्रंथि से? पैरिटिड ग्रंथि से। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 8 मिलियन। 4 मिलियन। एक गलत हो गया, 1 मिलियन। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है 1 मिलियन। इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजन, पित्त। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गलत हो गया। जठर रस में मौजूद नहीं होता, तो पित्त मौजूद नहीं होता। जठर रस क्या चीज है? जठर रस है, उसमें पित्त मौजूद नहीं होता। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? छोटी आंत। लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव होता है? लाल रक्त कणिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, इनमें सभी का अभाव। रक्त पट्टिकाणु गलत हो गया। इनमें सभी का अभाव होता है। निम्नांकित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस धमनी में, शिराएं में, सिरिकाएं में। फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा परिगृष्ट होती है? पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा। ऑप्शन सुनो। रंध्रों द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। इनमें से सभी के द्वारा। रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। इस तरह के रक्त परिसंचरण को क्या कहते हैं? द्विगुण परिसंचरण, एकल परिसंचरण, बंद परिसंचरण, खुला परिसंचरण। द्विगुण परिसंचरण। द्विगुण परिसंचरण, ठीक है। हृदय धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? SA नोड, साइनू ऑरिकुलर नोड, पेस मेकर, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। पादप कोशिका में उपस्थित कोशिका रस का परासरण दाब भूमि जल के दाब से होता है अधिक। पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है अवशोषण, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। वाष्पोत्सर्जन। अमाशय की दीवार में होने वाला घाव निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है? अम्लीय स्राव, गैस्ट्रिक, लाइपेज, सक्रिय, पेप्सिन, म्यूकस। अम्लीय स्राव। अम्लीय स्राव। पेप्टिक अल्सर तथा मनुष्य में नासिक वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? घ्राण क्षेत्र, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, श्वसन क्षेत्र, नासा पट्टिका। प्रघान या प्रकोष्ठ से। प्रघान या प्रकोष्ठ, ठीक है। पादपों में खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संवहन होता है जाइलम के द्वारा, मेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा, मूल रोम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा।
फ्लोएम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? जड़ द्वारा, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, तना द्वारा, इनमें कोई नहीं। पत्तियों में अवस्थित रंध्र द्वारा। पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली जिसमें मानव हृदय सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिलिम्फ, प्लूरल। पेरिकार्डियम जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब, विसरण दाब, स्फीति दाब, मूल दाब। विसरण दाब गलत हो गया। मूल दाब किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? अवायवीय शोषण, किण्वन, संगलन। गलत हो गया। अवायवीय शोषण। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 10,000 गुना? 100 गुना। सभी धमनियों में ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, महाधमनी, इनमें से कोई नहीं। फुफ्फुस धमनी। पक्षियों में वर्ज्य नाइट्रोजनी पदार्थों के रूप में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, A एवं B दोनों? यूरिया, अमोनिया। गलत हो गया। यूरिया सिर्फ क्या? यूरिक अम्ल। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, DNA, ATP। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, DNA, ATP। हरित लवक। गलत हो गया। ATP। क्या हो जाएगा? ATP। वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली गुंबद के आकार की रचना क्या कहलाती है? डायफ्राम, वायुकोश, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेराइटल प्लूरा। डायफ्राम। नासिका वेशम की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह रचना को क्या कहा जाता है? नासिका वेशम, कांची, नासा पट्टिका, प्रघ्राण। गलत हो गया। कांची। क्या हो जाएगा? कांची। रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय चक्र, द्विगुण परिवहन। गलत हो गया। हृदय चक्र। एक अर्धपरागमय झिल्ली से जल के विसरण की क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ देखो क्या हुआ? लाइट बंद हो गई। चल रहा है कितना मिनट? 34 मिनट। एक अर्धपरागमय झिल्ली से जल के विसरण की क्रिया को क्या कहते हैं?
प्रसारण, स्थानांतरण, रसारोहण, अवशोषण। स्थानांतरण। वीडियो ठीक से चल रहा है, लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन की क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? किण्वन। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल, साइट्रिक अम्ल, ग्लूकोज। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? फिर क्वेश्चन। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, शरीर की वृद्धि, इनमें से सभी। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होता है? जीव से। स्वाद कलियों से। स्वाद कलियों से। नग्न बीजी पौधों में जल तथा घुलित खनिज लवणों को जल से पत्तियों तक पहुंचाती है क्या? हरित लवक। गलत हो गया। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, चलनी नलिकाएं, इनमें से कोई नहीं। वाहिकाएं वो गलत हो गया। वाहिनिकाएं महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दबाव को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक दाब, सिस्टोलिक दाब, रक्तचाप, हृदय दाब। गलत हो गया। अब क्वेश्चन सक्सेस नहीं हो रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहा है। रक्तचाप क्या हो जाएगा? रक्तचाप। प्रश्वास की क्रिया में निम्नलिखित में किस रचना की भूमिका होती है? 12 जोड़ी पसलियों की, डायफ्राम की, उदर पेशियों की, इनमें से सभी की। वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन। इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? कंठ द्वार के कारण, एपिग्लोटिस के कारण, ग्रासनी के कारण, ग्रास नली के कारण। गलत हो गया। एपिग्लोटिस के कारण क्या हो जाएगा? एपिग्लोटिस के कारण हो गया। नहीं हुआ, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? लाल रक्त कणिकाएं। आहार नाल में क्रमाकुंचन को दर्शाने वाले स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? संकुचन। ठीक है। बचे हुए भोजन पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? विखंडन। गलत हो गया। दहन, समन्वय, परिवर्तन, ऑक्सीकरण। बाएं निलय के अगले भाग को दाएं कोने से निकलने वाले महाधमनी को क्या कहते हैं? महाधमनी चाप, फुफ्फुस चाप, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा। महाधमनी चाप। ठीक। रक्त से फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड को
नासिका से बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। प्रश्वास, स्वच्छवास, श्वासोच्छ्वास, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन गलत हो गया। स्वच्छवास, उच्छ्वास क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रोन, चाइल, काइन, इनमें से कोई नहीं। चाइल गलत हो गया। काइन कहता है कि चाइल बोलता है जो अमाशय में पूर्ण पाचन हो जाता है, तब जो पूरा पचने के बाद जो बनता है उसको नहीं बोलते चाइल। छोटी आंत जो पूर्ण पाचन। हाँ, तो यहाँ बोला अमाशय में अधपचे भोजन को क्या बोलते हैं? तो पूरा नहीं पचा तो उसको बोलते हैं काइन। क्या बोलते हैं? काइन। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? पीत रस। पीत रस। पौधों के द्वारा स्थानांतरण में निम्नलिखित में किस भौतिक बल की अहम भूमिका पाई जाती है? वाष्पोत्सर्जन, मूल दाब, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मूल दाब, वाष्पोत्सर्जन। मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित पदार्थों में सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ग्लूकोज, ठीक है। ब्रोमेन संपुट में अवस्थित रक्त कोशिकाओं के जाल को घेरने वाली रचना कहलाती है? वृक्क नलिका, वृक्क शंकु, ग्लोमेरुलस, इनमें से कोई नहीं। ग्लोमेरुलस, ठीक है। स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? प्रोटीन, यूरिया, अमोनिया, एमिनो अम्ल। यूरिया। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाती है? दंत औषधि, मज्जा गुहा, डेंटाइन, दंत प्लांक। दंत औषधि। गलत हो गया। दंत प्लांक, जो दांत के ऊपर परत जमा रहता है उसको बोलते हैं दंत प्लांक। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भित्तीय कोशिका, जाइमोजीन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह के दौरान रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है? प्लेटलेट्स। जमने से रोकता है। जमने से रोकता है। ऑप्शन सुनो। थ्रोम्बोप्लास्टिन, एल्ब्यूमिन, हिपेरिन और फाइब्रिन। हिपेरिन। पौधों में स्थानांतरण की क्रिया में निम्नलिखित में किस क्रिया की अहम भूमिका होती है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, रसारोहण, विसरण।
विसरण, गलत हो गया। वाष्पोत्सर्जन, निम्नलिखित में कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, रक्त पट्टिकानु। इरिथ्रोसाइट्स। गलत हो गया। ल्यूकोसाइट, क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट। शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त हृदय के किस बेसन में इकट्ठा होता है? शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त हृदय के किस बेसन में इकट्ठा होता है? धमनी में। बाबा भोलेनाथ। दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, दाएं नीला, बाएं नीला। बाएं नीला। गलत हो गया। दाएं अलिंद में मतलब शरीर से सब अशुद्ध रक्त लाके और दाहिना हाथ के अलिंद में, दायां अलिंद में क्या कर दिया जाता है? जमा कर दिया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं, इनमें से सभी। त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? दायां अलिंद नीला छिद्र पर, बायां अलिंद नीला छिद्र पर, फुफ्फुस चाप पर, दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनी पर। क्या? बाईं और दाईं फुफ्फुस धमनी। गलत हो गया। दायां अलिंद नीला छिद्र पर, दायां अलिंद नीला छिद्र पर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि यह एक क्षारीय तरल पदार्थ है। यह हृदय एवं रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। यह प्लाज्मा एवं कणिकाओं का बना होता है। यह प्रवाह के दौरान भी सभी ऊतकों को प्रभावित करता है। अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। बाष्पोत्सर्जन का महत्व है। बाष्पोत्सर्जन का महत्व है रक्त स्तंभ को अक्षुण्ण बनाए रखने में, पौधों में तापमान संतुलन बनाने में, जल अवशोषण की दर को नियंत्रित करने में, इनमें से सभी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का बीबीडी से सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो गया है। जो भी स्टूडेंट सभी ऑब्जेक्टिव को कवर नहीं किए हैं, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप एक बार नहीं 5 बार देख के वीडियो को कंप्लीट करें, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए बीबीडी सफिशिएंट है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और भी ऑब्जेक्टिव को जुगाड़ लगा के लाएंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कम से कम 40 क्वेश्चन रहेगा आपका बोर्ड के एग्जाम में। उसमें कम से कम 40 में नहीं तो 38 तो बनाना ही पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट बनेगा, अच्छा रिजल्ट बनेगा, नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं बनेगा।